हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जीके के क्वेश्चंस। टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपके जेकेपी जेके एसएसबी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बिना वक्त अपना ज़ाया किए हुए, ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसमें भी आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज़ करना है। आप चाहे तो 2x में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल घंटा जो सब्सक्राइब की लाल बटन है उसको दबाएं और पास का बेल आइकन जो है घंटा तर उसको ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अबाउट में चैनल के लिंक दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज है, द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट हम डायरेक्ट आंसर में बता दूंगा आपको, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन थे 4 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आप अपना जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप बेटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन थे साउथ पोल जो पहुंचे थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था अमुंडसेन। अमुंडसेन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, ठीक है। इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी इज। पहला कौन सा देश था जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था? कौन सा देश था पहला वो जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था? तो बम्बू कहाँ से सबसे पहले आया था? चाइना से। तो पेपर करेंसी किसने इशू की? चाइना ने, ठीक है। तो इसका ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 के पास है हम क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। पहला देश ऐसा जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस पे भेजी थी, वो कौन सा देश था? ठीक है। ऑप्शन है यूएसए, यूके, जर्मनी, रशिया, ठीक है। बट जो राइट आंसर है, कमेंट कीजिए आप अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो वो है आपका रशिया। रशिया ने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में मतलब लॉन्च की थी। एक बार आपको बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसमें कमेंट में आंसर कीजिए और बाद में जैसे मैं आंसर बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि आपने सही आंसर कमेंट किया है या गलत, ठीक है। या अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स। मार्स पे पहला स्पेसक्राफ्ट था जो पहुंचा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था विकिंग फर्स्ट। विकिंग फर्स्ट इज़ द फर्स्ट जो स्पेसक्राफ्ट है वो मार्स पे, ठीक है, पहुंचा था। लेकिन ये कौन से कंट्री ने, कौन से देश ने पहुंचाया था, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द आईसीएस। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने आईसीएस ज्वाइन किया था? ठीक है, आईसीएस किसने ज्वाइन किया था? फर्स्ट पर्सन वो है आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ज्वाइन किया था आईसीएस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपथ अवार्ड। इनमें से पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने जनपथ अवार्ड मतलब जीता था, रिसीव किया था? वो है आपके जी शंकर कुरुप। कौन है आपके? जी शंकर कुरुप जी ने रिसीव किया था। फर्स्ट पर्सन है वो जिन्होंने जनपथ अवार्ड को रिसीव किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, फर्स्ट इंडियन, ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़, तो ये तो बच्चे के मुंह पे होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ कौन से फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? ये है आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप कमेंट कीजिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है जाना गाना मना, वो किसने लिखा है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और एक बुक है जिसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? द विंग्स ऑफ फायर। वो किसने लिखी है उसका भी आंसर आपने कमेंट करके बताना है, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? ठीक है, तो वो हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा।
अब आपको मुझे कमेंट में बतानी है इनके बर्थडे पे टीचर्स डे बनाया जाता है। इनका बर्थडे कौन सी डेट को आता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का, ठीक है। इनका बर्थडे कौन सी डेट को आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट अटोमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज नेम्ड एज, क्या नाम दिया गया था? पहले अटोमिक रिएक्टर जो इंडिया ने बनाया था, इंडिया का था, उसका नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था अप्सरा। आपने अगर अटोमिक रिएक्टर, अटोमिक मतलब एक बॉम्ब, एक मतलब जो ध्वस्त कर देता है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के बड़े बड़े शहरों को, जब अमेरिका ने जापान से लड़ाई हुई थी तो उन्हें डाला था, ध्वस्त कर दिया था। तो सोचो एक अप्सरा ने ध्वस्त कर देता। अप्सरा को मतलब बारूद समझो, एक पूरा एक नष्ट हो गया। अप्सरा आपने याद रखना है, इससे अप्सरा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। देखो जैसे कि भारत रत्न हमारे देश में मिलता है, ठीक है, और एक ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है, ठीक है, जो हमारे सिटीजन्स को दिया जाता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन का नाम बताना है जिनको ये शीर्ष अवार्ड प्राप्त हुआ है, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है, और वो फॉरेनर हैं, ठीक है। तो वो हैं आपके खान अब्दुल गाफर खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है फर्स्ट वुमेन जज, कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? तो वो है आपकी मिस फातिमा, एम एस फातिमा बीबी इज़ द फर्स्ट, ठीक है, वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, जितने क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर मुझे कमेंट कीजिए क्वेश्चन के साथ। मैं पूछता हूं, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आंसर मुझे कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? ठीक है, कौन था? वो हैं आपके रोजे मिलियन बैथ्यू थे। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि अभी करंट चेयरपर्सन कौन है यूपीएससी के और जेकेपीएससी के, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन है अभी करंट में, और फर्स्ट कौन थे? और आपने कमेंट करना है कि अभी करंट में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपथ अवार्ड? जनपथ अवार्ड जो है, फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने जनपथ अवार्ड रिसीव किया था? ठीक है, तो वो है आपकी आशा पूर्णा देवी। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, ठीक है, क्या पढ़ाया है कि फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपथ अवार्ड, तो उनका नाम क्या था? उनका भी लिखिए, ये फर्स्ट वुमेन है, इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, जिन्होंने पहला जनपथ अवार्ड रिसीव किया था, ठीक है। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, पहली लेडी गवर्नर कौन थी इंडिपेंडेंट इंडिया की? तो वो है आपकी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अपने दोस्त जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिनका जेकेपी एग्ज़ाम है, जेके एसएसबी के वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। जीके सबके लिए सेम है, जीके चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ठीक है, कौन थे वो फर्स्ट इंडियन जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट? ठीक है, तो वो हैं आपके नगेंद्र सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट लोकेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट लोकेटेड एयरपोर्ट कौन सा है वर्ल्ड में? तो वो है आपका तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में तो 2 एयरपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन वो है आपका दाउचिंग यादिंग, दाव पे लगा दिया, ठीक है, दाव पे याद कर लिया,
ठीक है। कहाँ में किया? तिब्बत में किया। तिब्बत किसके पास है? चाइना, चाइना के पास है, ठीक है। तो दाव, दाव पे लगा लिया, मतलब हम पहाड़ी चढ़ते हैं ना जब, तो सांस फूलती है, जैसे आधे जैसे जिनकी थोड़ी एज हो जाती है तो उनकी सांस फूलने लगती है, तो मतलब सांस फूली तो जान को लगा दिया दाव पे। तो ऊंची ऊंची हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है? दाओचिंग यादिंग, और वो है तिब्बत में, दलाई लामा जी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द वर्ल्ड, नेम ऑफ वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टेच्यू, वर्ल्ड का टालेस्ट स्टेच्यू कौन सा है, ठीक है। तो अभी जो है, जो राइट आंसर है आपका वो है टालेस्ट स्टेच्यू। या तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप आंसर दीजिए, क्योंकि ये है अपना अभी लेटेस्ट जो बना है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये गुजरात में है, नर्मदा के किनारे पे है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि वर्ल्ड का टालेस्ट स्टेच्यू कौन सा है, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का स्टेचू है, और उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कौन सा स्टेचू कहा जाता है, ठीक है, वो आपने कमेंट करके बताना है। मैंने नाम भी बता दिया, देख लो, और गुजरात में है ये भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपेस्ट ओशन, डीपेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड में? तो वो है आपका पैसिफिक ओशन। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है आपको, ठीक है। ऑन विच डेट, ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये डे, नेशनल साइंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिसंबर, दिसंबर में ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ, हेल्थ का मतलब है हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कंप्यूटर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर, 10 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को आपका गुड गवर्नेंस डे, कि अच्छी गवर्नेंस हो, इसीलिए 10 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिजिकल फिटनेस, ठीक है। कितना इम्पोर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स का हमारी लाइफ में, ठीक हो। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 29 ऑफ अगस्त, 29 ऑफ अगस्त क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मान, अम्मान की कैपिटल है कौन से सिटी का? अम्मान, तो अम्मान जो है आपका जॉर्डन का कैपिटल है। देखो जॉर्डन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है, और जॉर्डन के कपड़े भी आते हैं। तो जॉर्डन का कहाँ पे है कैपिटल? अम्मान में, ठीक है। अब म्यांमार, म्यांमार का जो है करेंसी क्या है? करेंसी, तो म्यांमार का जो करेंसी है आपका, ठीक है, वो है क्यात, क्या है आपका? क्यात। अब मैं आपको पूछूंगा भाई साहब कि इंडिया की करेंसी रुपी है, पाकिस्तान की रुपी है, नेपाल की नेपाली रुपी है, भूटान की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, चाइना की क्या है, ठीक है। ये करेंसीज इंपॉर्टेंट देशों की करेंसी आपने याद रखनी है। रशिया की क्या है, यूक्रेन की करेंसी क्या है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए अफ़गानिस्तान, रशिया और यूक्रेन की करेंसी आपने कमेंट करनी है वीडियो को पॉज करके। और वीडियो अच्छी लग रही है बिल्कुल लाइक दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीरा करेंसी है यूरोपियन कंट्री की, लेकिन किस कंट्री की है? लीरा जो है करेंसी है, जैसे हमारे पास रुपये होते हैं ना, रुपये 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। तो लीरा वैसे ही है। अगर आप कौन से देश में जाएंगे वहाँ आपको लीरा देना पड़ेगा, तो वो है आपको इटाली। इटाली में आप जाओगे ना, इटाली में जाओगे तो आपको लीरा, 1 लीरा, 2 लीरा, 100 लीरा, ठीक है, वहाँ लीरा जो है करेंसी है, ठीक है।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीमा, लीमा किसका कैपिटल है? लीमा, ठीक है, लीमा जो है पेरू का कैपिटल है लीमा, ठीक है, पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एशिया की? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एशिया की? तो वो है चाइना। चाइना के बाद कौन आने वाला है? अपना भारत आने वाला है नंबर 2 पे। लेकिन चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर एक ही है, ठीक है, एक ही होता है लार्जेस्ट, तो ठीक है, तो कौन सा है? वो है आपका नाइल, और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? तो वो है आपकी रियाल। सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल। 1 रियाल, 2 रियाल, 100 रियाल, उधर रियाल में काम चलता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। जापान इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ यूरोप। यूरोप की लॉन्गेस्ट लेक कहाँ है? ठीक है, यूरोप की लॉन्गेस्ट लेक कहाँ है? ये है आपकी लैडोज में। लैडोज में है यूरोप की लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है। बैफिन आइलैंड लोकेट किया गया है किस कंट्री में? किस कंट्री में है बैफिन आइलैंड? बैफिन आइलैंड जो है आपका वो है कनाडा में। कनाडा, 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 ठीक है, कनाडा में है आपका बैफिन आइलैंड। दिसपुर किसका कैपिटल है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिसपुर जो है आसाम का कैपिटल है। आसाम, दिसपुर। गोवा का कैपिटल क्या है? पनाजी, पनाजी, पनाजी। गोवा का कैपिटल है पनाजी। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है इम्फाल। मणिपुर का इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर, ईटानगर, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको नया कैपिटल एक पूछने वाला हूँ कि आंध्र प्रदेश का क्या कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजवल। एजवल किसका कैपिटल है? देखो एजवल है मणिपुर का, ठीक है। मिजोरम का सॉरी मणिपुर का नहीं, मणिपुर का आ गया इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल, ठीक है। और मिजोरम का आ गया एजिवल। एजिवल जो है मणिपुर का है, ठीक है, कैपिटल। पंजाब का क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा का क्या है? हरियाणा का भी चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये मणिपुर का क्या आ गया? सॉरी मिजोरम का क्या आ गया? ये एजिवल, ठीक है। कोची इज द हाई कोर्ट बेंच ऑफ कोची जो है हाई कोर्ट बेंच किसका है? ठीक है, तो कोटी जो है हाई कोर्ट बेंच है केरला का भी है कोची, और लक्षद्वीप का भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल इज द जुडिशरी कैपिटल ऑफ। नैनीताल जो है जुडिशरी कैपिटल किसका है? नैनीताल जो है जुडिशरी कैपिटल किसका है? तो देखिए भाई साहब, ये उत्तराखंड का ही है। किसका है? उत्तराखंड, यूके, जिसकी कैपिटल देहरादून में है। तो जुडिशरी कैपिटल इसकी कहाँ पे है? उत्तराखंड की नैनीताल में है। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। त्रिपुरा की कहाँ है? त्रिपुरा की है अगरतला, ठीक है। तेलंगाना के क्या है? तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपका मुकुंडा उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडा का उपनिषद, ठीक है। तो लाइक कीजिए वीडियो को और ध्यान से फोकस से पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ। ब्लैक बक जो है किस स्टेट का एनिमल है? स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो ब्लैक बक है स्टेट एनिमल है, ठीक है। कोल, कोल स्टेट बर्ड है कहाँ का? कोल जो है आपका स्टेट बर्ड है झारखंड का। झारखंड में कोयला निकलता है तो कोल क्या हो गया? कोल हो गया। ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। झारखंड का क्या आ गया? कोयला। जैसे आप याद रखोगे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हाँ सर ने पढ़ाया था कि झारखंड से कोयला, ठीक है। तो वहाँ से कोल जो उसका स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है, ठीक है।
मैंगो इज़ द स्टेट ट्री ऑफ, मैंगो स्टेट ट्री है, ठीक है। कौन से स्टेट का स्टेट ट्री है मैंगो? तो वो है आपका महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र और मैंगो, मैंगो महाराष्ट्र, मैंगो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या है? मैंगो ए स्टेट ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरीगोल्ड स्टेट फ्लावर, कौन से स्टेट का फ्लावर है मैरीगोल्ड? कौन से स्टेट का फ्लावर है मैरीगोल्ड? तो वो है आपका बिहार, बिहार में मैरीगोल्ड ससुराल गेंदा फूल लगता है, ठीक है, मैरीगोल्ड, ठीक है। स्मृति स्थल इज द क्रेमेटोरियम ऑफ विच ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, किस पर्सनैलिटी का जो स्मृति स्थल जो है क्रेमेटोरियम है, ठीक है। तो वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है, स्मृति स्थल, स्थल सॉरी, हाँ जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ, द अशोक स्तंभ जिसको लाइन पिलर कहा जाता है, ऑफ विच प्लेस अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, कौन सी जगह में, ठीक है, जहाँ पे अडॉप्ट किया गया था इसको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, अशोक स्तंभ को, यानी कि लाइन पिलर को, तो ये है सारनाथ में, सारनाथ में, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पहली, दूसरी और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी और किसने कराई थी? कमेंट करके ज़रूर बताना है, जो बच्चा कमेंट करके बताएगा तो उसको इसकी रिवाइज हो जाएगा और उसको तैयारी भी है। पहली, दूसरी, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, ठीक है, कमेंट करके बताइए। ये सारनाथ गया इंपॉर्टेंट है उसके लिए। कैपिटल ऑफ मिज़ोरम इज़, मिज़ोरम की कैपिटल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एज यूजुअल। इम्फाल की कैपिटल कहाँ है, यानी कि मणिपुर की इम्फाल है, ये कैपिटल्स दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद शिलोंग, मेघालय, मेघालय की कैपिटल आती है शिलोंग, ठीक है। तो राइट आंसर है मिज़ोरम का एज यूजुअल। समांथा स्थल, ये क्वेश्चन फिर से हमारे पास आया है। समथा, समथा स्थल जो है वो किसके लिए है? तो समथा स्थल जो है हमारा वो है जगजीवन राम जी के लिए, ठीक है, उनका फेमस जो है मेमोरियल है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जो है वो इनका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेकंड ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ हिंदुस्तान समाचार कब इस्टेब्लिश हुई थी? सेकंड ओल्डेस्ट है, ये बहुत क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आता है कि जब ओल्डेस्ट किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है या सेकंड ओल्डेस्ट, तो फर्स्ट आपने कमेंट करना है कि फर्स्ट कौन सी जो न्यूज़ एजेंसी थी, और ये तो सेकंड न्यूज़ एजेंसी है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुई है आपने फर्स्ट भी कमेंट करना है, उसकी डेट भी कमेंट करनी है, ठीक है। तो ये है आपका 1948 में जो है सेकंड ओल्डेस्ट हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम, कहाँ से हिंदुस्तान जो टाइम्स है पब्लिश होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है पटना से। कहाँ से होता है जनाब? पटना से, ठीक है। तो आज के लिए 49 क्वेश्चन, लेकिन आगे इस सीरीज़ में मैं पूरे आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जीके के पार्ट 1 में। तो बिल्कुल क्वेश्चन आते रहेंगे, टाइम लगता है इसमें लेकिन बिल्कुल आते रहेंगे, और आपका पेपर भी काफ़ी करीब है जेकेपी के बच्चों का, और जेके एसएसबी का भी आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे फोकस करें, ये क्वेश्चन एक बार भी आप पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सुनते हो ना, आप देखते हो, तो तब आपको अच्छे से वो दिमाग में आपके बैठ जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और दबा के इसको शेयर करो दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए जो भी जिस टॉपिक पे आज चाहते हो, जो आपका वीक लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, हम सारे टॉपिक्स में भी हमने बहुत कराया है, बहुत कम से कम 200-300 वीडियोज़ हैं इसकी, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मे भी कंप्लीट ना हो, तो इसलिए मैं ये क्या है, एक क्विक रिवीजन कराना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि बिकॉज द टाइम, हमारे पास टाइम की कमी है इसमें वक्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।